धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने धर्म का पालन करने पर जोर दिया है। धर्म का अर्थ न केवल धार्मिक क्रियाओं से है, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिकता का पालन भी धर्म का हिस्सा है। कर्तव्य निर्वहन। गीता में कर्मयोग की महत्ता बताई गई है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। कर्तव्य पालन में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। संभाव। सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान भाव रखना चाहिए। ये संभाव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मन की शांति बनाए रखने में सहायक है। आत्मनियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और मन को संयमित रखना आवश्यक है। स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से आत्मनियंत्रण की भावना को विकसित करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा। भगवान के प्रति अन्य भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महत्ता बताई है। इसमें व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें समर्पित कर देता है। सत्य और अहिंसा। सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीना न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। अहंकार। श्री कृष्ण ने अहंकार को विनाशकारी बताया है। अपने कर्मों का श्रेय स्वयं लेना और दूसरों को नीचा दिखाना अहंकार का हिस्सा है, जो आत्मविकास में बाधक होता है। आसक्ति। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति मोह का कारण बनती है, जो जीवन में दुख और कष्ट का स्रोत है। क्रोध और द्वेष। क्रोध और द्वेष जीवन में नकारात्मकता लाते हैं और मानसिक शांति को भंग करते हैं। इनसे बचना चाहिए और क्षमा, करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। कर्मों का फल। श्री कृष्ण ने फल की चिंता किए बिना कर्म करने की शिक्षा दी है। फल की चिंता करने से मनुष्य अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन नहीं कर पाता और तनाव में आ जाता है। अन्याय और अधर्म। किसी भी प्रकार का अन्याय और अधर्म न करना चाहिए। जीवन में सत्य और न्याय का पालन करना महत्वपूर्ण है। मोह और माया। मोह और माया में फंसकर वास्तविकता से दूर नहीं होना चाहिए। ये भ्रम पैदा करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधा डालते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्यों को एक संतुलित, नैतिक और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। वे बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए और अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही अहंकार, क्रोध और आसक्ति से दूर रहकर संभाव और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके ही व्यक्ति एक सच्चे और पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है।